myself CA Riddhi Parekh, a chartered accountant by qualification, a teacher by profession and a mentor by passion. I am the founder of First Opinion Test Series for CA students. यह वीडियो उनके लिए है जिनका एग्जाम नवंबर 2021 में शेड्यूल्ड, ठीक है। आपका अगर अटेम्प्ट नवंबर 2021 में ड्यू है, दिस इज अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू, पूरा लास्ट तक सुनना। I am just going to discuss you about your exam strategies, plannings and everything. Generally, what is the thing the student lack in their preparation? First is planning. Maximum students fail इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, फेल इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप फॉर स्टार्टिंग अप योर प्रिपरेशंस एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रैटेजी। प्रिपरेशन के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू एनालाइज कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है आपका, किस सब्जेक्ट को किस अप्रोच से आप पढ़ने वाले हो, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से कौन कौन से बुक्स कैसे रेफर करोगे, क्या चीज उसमें कम इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैक कर जाते हैं। सिर्फ पढ़ने से कोई पास नहीं होता, माइंड माई वर्ड्स। पढ़ते तो हर कोई है, जितने स्टूडेंट्स ये फाइनल के एग्जाम देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ के एग्जाम देते हैं, बट हर कोई पास नहीं होता। तो विच मीन्स कि सिर्फ पढ़ने से पास नहीं होता, अदर देन पढ़ना, अदर देन योर सेल्फ स्टडी, ये सारे एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट जनरली लैक करते हैं। थर्ड थिंग, टेस्ट सीरीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, या फिर एग्जाम के टुवर्ड्स द एंड आप टेस्ट लिखना चाहते हो, पहले से आप लिखना नहीं चाहते। व्हाट आई जनरली सजेस्ट स्टूडेंट्स इज कि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो 3-4 महीने आप पूरा स्टडीज को डिवोट करते हो, पूरी की पूरी प्रिपरेशन शुड गो अलोंग विद द टेस्ट। इट शुड गो अलोंग विद द टेस्ट। आई विल एक्सप्लेन द पैटर्न। यूनिट टेस्ट भी होता है, फुल टेस्ट भी होता है। जनरली व्हाट स्टूडेंट्स टेल मी इज कि मैम टाइम नहीं है अभी टेस्ट लिखने का, या मैम अभी तो पढ़ाई हुई ही नहीं है। तो आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर दो स्टूडेंट्स। सोचो कि अगर आप टेस्ट लिखने के लिए ही प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर आप सीए फाइनल की इंस्टीट्यूट की या इंटर की इंस्टीट्यूट की एग्जाम लिखने के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो? अगर आप टेस्ट लिखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर आप फाइनल एग्जाम लिखने के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हो? आई होप यू गेट द पॉइंट हाउ इंपॉर्टेंट इज टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स है वो सिर्फ आप ही को पता होंगे, तो देयर इज नो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, या इसमें अगर कम ज्यादा मार्क्स मिले तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर रिजल्ट। वो सिर्फ आपको ट्रू पिक्चर शो करेगा। तो इसमें बेनिफिट्स, लॉस कुछ भी नहीं है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट इट। टेस्ट सीरीज अवॉइड करना इज रियली नॉट अ गुड चॉइस फॉर एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, जैसे मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज के साथ होनी चाहिए। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। जो पैटर्न ऑफ टेस्ट होता है हमारा, वो 3+2 का पैटर्न होता है। 3+2 मीन्स देयर आर 3 यूनिट टेस्ट। The entire syllabus is divided into 3 parts, यानी कि 1/3 syllabus in each part. लास्ट में जो 2 टेस्ट होती है दैट इज फुल टेस्ट। फुल टेस्ट एज पर ICI पैटर्न ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। ये जो यूनिट की जो टेस्ट होती है ये 50 मार्क्स की होती है, और फुल की जो टेस्ट होती है ये 100 मार्क्स की एज पर ICI पैटर्न होती है, ठीक है। तो सिलेबस जो होता है, लाइक What portion is covered in which unit, मतलब यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस होता है, सिलेबस यू गेट इट फ्रॉम अस, मतलब what portion is covered in which unit, यूनिट 1 में क्या पोर्शन कवर्ड है, यूनिट 2 में क्या कवर्ड है, यूनिट 3 में क्या कवर्ड है, ये चीजें आपको हमसे मिल जाती है, ठीक है। यू गेट द सिलेबस। एंड फुल टेस्ट में तो सारा सिलेबस कवर्ड है, तो सिलेबस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। देन द टेस्ट इज कंप्लीटली अनशेड्यूल्ड। ये 100% फ्लेक्सिबल है, आप जब चाहो, या अनशेड्यूल्ड की जगह से फ्लेक्सिबल टेस्ट, आप जब चाहो जो चाहो पेपर लिख सकते हो। देयर इज नो फिक्स डेट एंड फिक्स टाइम कि आपको इसी टाइम पे इसी डेट पे इस पेपर को लिखना होगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी कोई भी पेपर लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड, कमेंट्स आर मेंशन्ड ओवर द चेक पेपर।
लाइक वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, और आपकी रिपीटेटिव मिस्टेक्स क्या हो रही है, ये आपके जो पेपर्स है उसमें मेंशन्ड होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज का, दिस इज बेसिकली टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम, wherein mentorship is included in your test series program itself. मतलब आपने कोई टेस्ट सीरीज प्लान परचेस किया है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर टीम, फर्स्ट ओपिनियन टीम, या आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो टू आस्क मी कि मैम किस तरीके से हम इसको जो सारी टेस्ट को अप्रोच करें, बिकॉज 3+2 में नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो किस तरीके से हमको अप्रोच करना चाहिए. आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर अ स्टडी प्लान कि कब आपको जो है कौन सी टेस्ट कब अपीयर करनी है, इस चीज़ की पूरी प्लानिंग आई कैन गिव यू. वी कैन मेक अ स्टडी प्लान फॉर यू कि किस तरीके से सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, यूनिट 1 कब फिनिश होगा, यूनिट 2 कब फिनिश होगा आपका, और सारा सिलेबस विथ टेस्ट आप कैसे फिनिश कर सकते हो. अदर देन दैट यू कैन कम टू मी फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन. आपको अगर गाइडेंस चाहिए कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको कैसे स्टडी करना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको टफ जा रहा है तो किस तरीके से प्रिपेयर करे, या फिर लेट्स से कि पेपर चेक होके आ गया है और आपको कुछ डिस्कशन चाहिए रिगार्डिंग द कमेंट्स मेंशन, या जो आपको मार्क्स मिले उससे रिलेटेड आपको कोई डिस्कशन चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी फॉर दैट. तो दिस इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन द मेंटरशिप प्रोग्राम. और ये मेंटरशिप प्रोग्राम इज कंप्लीटली फ्री अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज. अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हो तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए अलग से कुछ भी पे नहीं करना है. इट इज इंक्लूडेड इन दैट. जस्ट द थिंग इज कि यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विथ मी. मैंने आपको एक स्टडी प्लान दे दिया कि इस डेट तक आपका ये यूनिट फिनिश होना है, इस डेट पे आपको ये टेस्ट अपीयर करनी है, इस डेट पे आपको ये यूनिट फिनिश करके ये टेस्ट अपीयर करनी है. आई वॉन्ट बी कमिंग एंड टेकिंग अ फॉलो अप फ्रॉम यू. यू हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट कि मैम मेरा ये यूनिट अगर डिले हो रहा है तो व्हाट शुड आई डू, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट शुड आई डू. यू हैव टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें और भी पैटर्न्स होती है लाइक 3+1, जिसमें कि 3 यूनिट टेस्ट और लास्ट में एक फुल टेस्ट होती है. काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये बहुत ज़्यादा है 3+2, इतना फुल मतलब इतनी टेस्ट कवर नहीं हो पाई है, दे वांट टू राइट लेसर टेस्ट. तो आप 3+1 के लिए भी जा सकते हो, 3 यूनिट टेस्ट एंड 1 फुल टेस्ट, या फिर यू कैन गो फॉर ओनली फुल टेस्ट एज वेल, या फिर यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ ओनली यूनिट टेस्ट. आप चाहो तो ओनली फुल टेस्ट भी ले सकते हो, ओनली यूनिट टेस्ट भी ले सकते हो, 3+2 पैटर्न ले सकते हो, या 3+1 पैटर्न ले सकते हो. ठीक है, एनी टेस्ट दैट यू टेक यू कैन कम टू मी फॉर गाइडेंस एज आई सेड. और ये जो टेस्ट है ये फ्लेक्सिबल होती है, आप कभी भी लिख सकते हो. द आइडिया इज कि आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है यू शुड हैव अ चेक ऑन इट. नाउ अभी यूनिट टेस्ट का कंसेप्ट क्यों आया, तो यूनिट टेस्ट का कंसेप्ट इसलिए है कि योर प्रिपरेशंस जो है यू शुड कीप अ चेक ऑन योर एफिशिएंसी. लेट्स से कि आप एफआर पढ़ रहे हो, अपने एफआर शुरू किया, ठीक है, यू टेक अप यूनिट 1, आप उसको थॉरोली पढ़ो, थॉरोली प्रिपेयर करो, इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे यू अपीयर फॉर द टेस्ट. ठीक है, इमीडिएटली नेक्स्ट डे आप टेस्ट के लिए अपीयर करो, सो दैट यू फाइंड आउट कि लेट्स से पिछले 4 दिन में आपने अगर एफआर का यूनिट 1 पढ़ा है तो हाउ इफेक्टिवली हैव यू स्टडीड दैट. आप टेस्ट लिखोगे, 50% इवैल्यूएशन इज डन देन एंड देयर इटसेल्फ कि आपका पेपर कितना अच्छा गया. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई पिछले 4 दिन में अपन ने जो पढ़ा उसके बेसिस पे क्या हमने सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाए हैं. अगर नहीं तो पिछले 4 दिन की पढ़ाई में समथिंग वाज लैकिंग. ठीक है, जब आप यूनिट 2 पढ़ोगे तो यूनिट 1 में जो मिस्टेक्स की है आप उसको रिपीट नहीं करोगे. यूनिट 3 जब पढ़ोगे यूनिट 2 में जो मिस्टेक्स की थी उसको आप अवॉइड करोगे. सो यू गो ऑन इम्प्रोवाइजिंग व्हाइल यू स्टडी. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट टेस्ट. एंड कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम यूनिट टेस्ट ले या फुल टेस्ट ले, हम दोनों में से कोई एक ही चीज करना चाहते हैं. तो आई विल टेल यू द पर्पस. यूनिट टेस्ट का जो पर्पस है इज टू कीप यू ऑन ट्रैक एंड टू फाइंड योर एफिशिएंसी. अगर आप पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या आपको समझ में पढ़ तो लिया, समझ में नहीं आ रहा कि कितनी अच्छी पढ़ाई हुई है, यू वांट टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ, यू वांट टू फाइंड योर एफिशिएंसी, तो इन दैट केस यूनिट टेस्ट इज द थिंग. ठीक है, फुल टेस्ट कम्स इनटू पिक्चर जब आपकी एक लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, एक लेट्स से कि 1 या 2 रीडिंग आपकी हो गई है सारे सब्जेक्ट्स की, एंड नाउ यू जस्ट वांट टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम. एग्जाम में जो 3 आवर्स की प्रैक्टिस होती है, 3 घंटे बैठ के पेपर लिखना, पूरे सिलेबस को एक साथ रिवाइज करना, एक साथ कवर करना, उस चीज की प्रैक्टिस के लिए फुल टेस्ट होता है. यूनिट टेस्ट का पर्पज है टू कीप यू ऑन ट्रैक एंड टू चेक योर एफिशिएंसी. अब 4 दिन पढ़ रहे हो, 1 दिन टेस्ट लिख रहे हो, अगेन 4 दिन पढ़ रहे हो, 1 दिन टेस्ट लिख रहे हो, अगेन 4 दिन पढ़ रहे हो, 1 दिन टेस्ट लिख रहे हो. सो दिस गोज ऑन एंड द डे ऑफ योर टेस्ट इज ऑलवेज अ डे ऑफ रिविजन.
जिस दिन आपकी टेस्ट है उस दिन आप उसी यूनिट को रिवाइज करोगे, पेपर लिखने से पहले भी और पेपर लिखने के बाद भी। बाद में क्यों मैम? तो बाद में इसलिए कि पेपर लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली आंसर नहीं किए। तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को आप टिक मार्क करोगे क्वेश्चन पेपर पे कि ये क्वेश्चंस हमने प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाए। यू विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर चैप्टर, स्टडी दैट कंसेप्ट, देन एंड देयर उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो। तो ऑन द सेम डे आपने जो मिस्टेक की थी, आपके लूप होल्स आपको पता चले एंड यू कुड कवर इट देन एंड देयर। जब आपकी मिस्टेक्स आपको जल्दी पता चलती है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। अभी जब आप यूनिट टेस्ट लिख सके, अभी आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हो, आपको मिस्टेक समझ में आ गई यूनिट टेस्ट लिखते थे यार ये सब्जेक्ट में थोड़ा ये प्रॉब्लम जा रहा है, ये सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम जा रहा है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है उसको कवर करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। और यही आप सोचो कि अगर टेस्ट सीरीज को आप एग्जाम के 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले लिखोगे तो क्या आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फिर से पूरा पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। वो टाइम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस और पैनिक का होता है, उसमें और पैनिक स्ट्रेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए टेस्ट पहले से लिखो, टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ लिखो, 100% बेनिफिट आपको इसका होगा ही होगा, दैट्स माय गारंटी। आप और डिटेल्स के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन www.firstopinion.in, www.firstopinion.in इज द वेबसाइट। आप चाहो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन टेक इट डाउन, लेकिन दैट्स ओनली फॉर व्हाट्सएप। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज या आपको प्रिपरेशन या गाइडेंस से रिलेटेड कुछ भी मुझसे बात करनी है, जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दैट, कैन प्लीज टेक इट डाउन 9518353043. Okay, so this is the entire summary about the first opinion test series and how it helps you to prepare well. ठीक है, तो अगेन आई विल से कि टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट थिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजों को आप एकदम ध्यान में रखो, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। हम आपको तीनों चीज में हेल्प कर सकते हैं। इफ यू टेक द टेस्ट सीरीज फ्रॉम फर्स्ट ओपिनियन, आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में आई विल हेल्प यू पर्सनली, आई विल गाइड यू पर्सनली फॉर दैट, ठीक है। तो इससे 100% आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।